नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 189 यानी कि दोस्तों 189वें दिन की क्लास को देखने वाले हैं। अगर आप आसानी से बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों साथ साथ वीडियो का एक लाइन भी, एक सेंटेंस भी अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ साथ देखिए, अगर पिछले वीडियो पे जाना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिए यूट्यूब के सर्च में, तो आप सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यानी कि टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से भी लिंक मिल जाएंगे आपको। देखिए, लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है दोस्तों कि स्कूल में आप जब रहते हैं तो उतना पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं रहता। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो, इंग्लिश मीडियम में तो आपको शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए लिखने का मौका सब कुछ हिंदी को छोड़कर सारे के सारे, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर सारे के सारे जो है इंग्लिश में ही लिखा जाता है। रीजनल लैंग्वेज वाले क्षेत्र में जो है, राज्य में जो है, रीजनल लैंग्वेज भी लोग रीजनल में ही लिखते हैं। अब देखिए, लेकिन फिर भी लोग सीख नहीं पाते हैं। यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वाले जब बच्चे भी रहते हैं, थोड़ा सा लापरवाही की वजह से लिख नहीं पाते, लिखते हैं लेकिन शुद्ध नहीं लिखते। सेंटेंस फॉर्मेट उनका जो है कहीं ना कहीं गलत रहता है, ठीक है। तो स्पेलिंग सही होते हुए भी सेंटेंस फॉर्मेट में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा जो समस्या स्कूल कॉलेज में नहीं सीख पाए लोग और फिर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। साथ साथ जो शुद्ध लिखेंगे वो शुद्ध तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो आइए सब कुछ सीखते हैं जी, मतलब बिना डिफ़िकल्टी के और बिना ग्रामर के इजी स्टेप में, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई हो चुकी है, अब ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अब जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने करियर बनाने की तरफ बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकता है। कभी कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं, कहा दिया जाता है कि अपना एक बायोडाटा, एक रिज्यूमे जो है आप खुद से अपने हाथों से लिख कर दें। एक या कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, कहा जाता है कि एक मेल कीजिए अपने बॉस को, या अपनी छुट्टी के लिए जो है एक लीव एप्लीकेशन दीजिए। तो वहाँ जो है फंस जाता है लोग। सब कुछ आता है, मतलब जो कैंडिडेट होता है उस कैंडिडेट को सब कुछ आता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं कुछ लिख पाने की वजह से वो सारे के सारे धरा का धरा, उसका जितना भी योग्यता रहता है, एबिलिटी रहता है, रह जाता है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखना। देखिए ये दोस्तों एक सब्जेक्ट चार्ट है। सब्जेक्ट चार्ट को याद रखिए इसलिए क्योंकि अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं तो बार बार अधिक से अधिक सेंटेंस को अगर अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो ये चार्ट याद कर लेंगे तो बार बार दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट आपको याद रहेगा, सिर्फ फॉर्मेट लिखना होगा। तो देखिए, ये सिंगुलर नंबर एक वचन, ये प्लूरल है बहुवचन। आई का प्लूरल होता है वी, यू का प्लूरल होता है यू, ही का प्लूरल दे होता है, सी का प्लूरल दे होता है, इट का भी प्लूरल दे होता है। दिस जो है नज़दीक वाली वस्तुओं के लिए, जो नज़दीक में है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी का प्लूरल होता है दिस। दैट जो नज़दीक के लिए, दूर के लिए होता है, और ये इसका प्लूरल दोज होता है। दिस गर्ल नज़दीक वाली लड़की के लिए, दिस गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हैं, और दूर के लिए दैट बॉय वो नज़दीक के लिए, दोज बॉय दूर वाले लड़कों के लिए। तो यहाँ लड़कों को हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे लड़कों। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये देखिए नाम है, इसका भी प्लूरल बनाते हैं दोस्तों मेसर्स लिखकर। मेसर्स, किसी भी नाम को पहले अगर मेसर्स लिख देते हैं तो समझ लीजिए कि वो अकेला नहीं, उसके पीछे बहुत लोग हैं, ठीक है, लीड वो कर रहा है। दोस्तों ये है पहला लाइन, ये तो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि प्रथम पुरुष। दूसरा लाइन जो यू है ये सेकंड पर्सन है, यानी कि मध्यम पुरुष। और बाकी जो शेष बचते हैं ये सारे के सारे जो अन्य पुरुष होते हैं, यानी थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों मॉडल वर्ब से, तो मॉडल वर्ब्स कई होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे तो शुड है, शुड का हिंदी होता है दोस्तों चाहिए, जो जिससे कि एडवाइस वाले सेंटेंस लिखे जाते हैं। शुड हैव, इसका शुड हैव का, शुड का जो पास्ट होता है, शुड मीन्स चाहिए, शुड हैव मीन्स चाहिए था, तो ये पास्ट वाले एडवाइस हो जाएंगे इसमें। अब देखिए कैन है, कैन में एबिलिटी यानी योग्यता, परमिशन अनुरोध है, और प्रोबेबिलिटी संभावना वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब इसी का देखिए कैन का पास्ट होता है कुड, और ये जो है दोस्तों हैव लग गया तो ये हो गया परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। ये स्पेशल फॉर्म है कैन का, जो है ये कुड हैव वाला जो है इसको स्पेशल फॉर्म बोलते हैं, और परफेक्ट फॉर्म के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट फॉर्म है, इससे भी यानी कि कुड से पास्ट एबिलिटी, पास्ट परमिशन वाले सेंटेंस होते हैं। प्रोबेबिलिटी 40% तक रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है। अब देखिए मे है, मे से परमिशन वाले सेंटेंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी 50% तक रहता है। मे हैव में परमिशंस और प्रोबेबिलिटी 50% तक। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों मे हैव, जो कि मे का एक्चुअली पास्ट फॉर्म है। तो मे का पास्ट, एक्चुअली पास्ट नहीं, मे का ये परफेक्ट फॉर्म है, ठीक है। परफेक्ट फॉर्म याद रखेंगे, ये हैव जब लग जाता है तो परफेक्ट फॉर्म हो जाता है।
तो ये परमिशन प्रोबेबिलिटी रहेगा वाला सेंटेंस है। और इसके बाद देखिए माइट है, जो कि मे का ही पास्ट रूप होता है माइट। इसमें प्रोबेबिलिटी जो है 35% उससे भी कम होता है। इसके अलावा माइट हैव है, ये भी होता है, ये परफेक्ट फॉर्म है माइट का, ठीक है, ये भी सब प्रोबेबिलिटी 35% उससे कम होता है। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों मे हैव का। मे हैव में जब सेंटेंस बनाते हैं तो एक सेंटेंस अलग से हम लोग लिखते हैं, हो सकता है या हो सकता था, इस तरह से। तो चूंकि ये मे हैव है तो हो सकता है। अब आगे के सेंटेंस बहुत इजी इसी में बन जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। और देखिए एक सब्जेक्ट चार्ट को भी याद रखेंगे। सब्जेक्ट चार्ट तो इसी तरह वर्ब का चार्ट भी आपको जानना चाहिए कि वर्ब चार्ट क्या है। काल का क्रिया, यानी कि हालांकि टेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे भी परफेक्ट फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए प्रेजेंट है ये, इसका प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा। मान लीजिए कि प्रेजेंट में गो है, इसका पास्ट क्या होगा, तो वेंट हो जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल गॉन हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं V1, वर्ब 1, V2, वर्ब 3 और V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो है वाले सेंटेंसेस में होता है परफेक्ट फॉर्म में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। तो गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटेन। उसके बाद देखिए कम, केम और कम। तो पास्ट V2 में कम और पास्ट पार्टिसिपल में कम वापस। डू, डिड, डन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखेंगे। सी, सा, सिन, क्राई, क्राइड, क्राइड, वर्क, वर्क, वर्कड। अगर बी रहेगा तो बी, और उसके बाद बिन, 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 ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो बिन का इस्तेमाल होगा। देखिए मॉडल वर्ब्स जो है, मॉडल वर्ब है मे हैव, परफेक्ट फॉर्म है। देखिए आई मे हैव बिन, आई मे हैव बिन, यानी कि हो सकता है मैं बना हूं, ठीक है। यू मे हैव बिन, हो सकता है, ये एक सेंटेंस है, हो सकता है, ये हर सेंटेंस में आएगा। क्योंकि परफेक्ट फॉर्म में, इसे ध्यान रखेंगे, ये नए तरह का सेंटेंस फॉर्मेट है। यू जैसे बहुत ही सिंपल है, और तरह तरह के, जैसे कि आप देखेंगे एक ही साथ सब कुछ आएगा। तो आई मे हैव बिन, हो सकता है मैं बना हूँ। अब यहाँ पे विन की जगह दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल वाला कोई भी वर्ड रख सकते हैं, जितना रखेंगे उतना हो सकता है। उसके बाद अब बना लेंगे। जैसे अगर गॉन रहता तो गया हूँ, लाफ रहता तो हंसा हूँ, रन अगर मान लीजिए कि स्लैप्ट रहता तो सोया हूँ। इस तरह से जो कुछ भी, यानी कि V3 यहाँ पर जो है V3 वाले पास्ट पार्टिसिपल वाले वर्ड को रखिए। और हो सकता है मैं खाया हूँ, हंसा हूँ, सोया हूँ, रोया हूँ, नाचा हूँ, ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो आई मे हैव बीन, यू मे हैव बीन, हो सकता है तुम बने हो। ही मे हैव बीन, हो सकता है वह बना हो। ही मे हैव, सी मे हैव बीन, हो सकता है वह बनी हो। इट मे हैव बीन, हो सकता है यह बना हो। हिज ब्रदर, देखिए हिज ब्रदर मे हैव बीन, हो सकता है उसका भाई बना हो। राहुल, ठीक है, राहुल में हैव बीन, आप अलग नाम रख सकते हैं, हो सकता है राहुल जो है बना हो। द बॉय हु मे हैव बीन, हो सकता है जो लड़का, ठीक है। द बॉय हु का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो लड़का, हु पहले आएगा। अब देखिए ये अफर्मेटिव में है, इसीलिए जो हु जो है यहाँ पर जो के रूप में इस्तेमाल हुआ है, याद रखेंगे। अगर यही इंट्रोगेटिव वाले में सेंटेंस में हु लगाते तो वो वहाँ पर कौन हो जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है वहाँ पर। तो द बॉय हु मे हैव बीन, जो हो सकता है जो लड़का बना हो। मोहन सिस्टर्स मे हैव बीन, हो सकता है मोहन की बहन बनी हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो है आगे के कुछ और भी। तो प्लूरल में, ये सिंगुलर था पिछला स्लाइड, ये प्लूरल है। बी मे हैव बीन, हो सकता है हम बने हैं या हम लोग बने हैं। यू मे हैव बीन, हो सकता है तुम लोग बने हो, आप लोग बने हो। दे मे हैव बीन, अब दे कहाँ दे किसके लिए आया, तो सी के लिए आया दे, उसके बाद ही के लिए दे आया, और इट, तीनों के लिए दे जो है एक साथ ही एक ही सेंटेंस रहेगा।
तो दे मे हैव बीन, हो सकता है वे लोग बने हो। देयर, ठीक है, हिज ब्रदर हो गया तो उसका देयर ब्रदर मे हैव बीन, हो सकता है वे सबके भाई बने हो। आप ऐसे भी सीन अगर लिखते हैं यहाँ पर देयर ब्रदर मे हैव सीन, तो हो सकता है वे सबके भाई देखे हो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि विन की जगह आप क्या लगाएंगे। ठीक है, मिसेस राहुल मे हैव बीन, हो सकता है राहुल लोग बने हो। द बॉयज हु, देखिए यहाँ बॉय था, यहाँ पे बॉयज हो गए, द बॉयज हु मे हैव बीन। अब थर्ड पर्सन में भी दोस्तों, थर्ड पर्सन है कुछ भी रहे, हैव जो है दोस्तों, हैव जो है सभी जगह लगेगा, याद रखेंगे। ये नहीं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लग जाएगा, क्योंकि ये टेंस नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। तो देखिए स्पेशल फॉर्म है, तो मिस्टर्स मोहन सिस्टर्स, मोहन्स भी मिसेस लग गया मोहन के पहले, तो प्लूरल हो गया। सिस्टर में सिस्टर हो, सिस्टर का सिस्टर्स हो गया, तो मोहन, मिसेस मोहन सिस्टर्स में हैव बीन, हो सकता है मोहन की बहनें बनी हो। तो दोस्तों इसके बाद नेगेटिव लगाएंगे, आई मे हैव नॉट बीन, इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव दो ही होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव दो ही होता है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों का होगा, 4 हो जाता है, 4 स्लाइड। तो आई मे नॉट हैव बीन, ठीक है, मे के बाद नॉट लगेगा, याद रखेंगे। आई मे नॉट हैव बीन, यानी कि बिन या जो थर्ड पर्सन V3 है उसके पहले हैव लगेगा ही लगेगा। तो हो सकता है मैं नहीं बना हूँ। यू मे नॉट हैव बीन, हो सकता है तुम नहीं बने हो। ही मे नॉट हैव बीन, हो सकता है वह नहीं बना हो। सी मे नॉट हैव बीन, हो सकता है वह नहीं बनी हो। इट मे नॉट हैव बीन, हो सकता है यह नहीं बना हो। तो देखिए इन तीनों का प्लूरल हो जो होगा दोस्तों दे हो जाएगा, जो कि अगला स्लाइड में आप ध्यान देंगे, एक ही बार लेंगे हम। उसके देखिए हिज ब्रदर मे नॉट हैव बीन, हो सकता है उसका भाई नहीं बना हो। राहुल मे नॉट हैव बीन, हो सकता है राहुल नहीं बना हो। द बॉय हु मे नॉट हैव बीन, नॉट लगा मे के बाद, हो सकता है जो लड़का नहीं बना हो। मोहन सिस्टर्स मे नॉट हैव बीन, ठीक है, देखिए मे के बाद नॉट लगा, याद रखेंगे। हो सकता है मोहन की बहन नहीं बनी हो। और नो बॉय, अब देखिए नेगेटिव के लिए एक और नया तरह का जोड़ रहिएगा, अगर आप पहले से भी देखते हैं तो कहीं भी नेगेटिव को सेंटेंस अगर बनाए हैं तो नो बॉय, नो मैन, नो गर्ल, इस तरह से जो है आप बना सकते हैं, नॉट लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, याद रखेंगे। इसमें इस तरह के सेंटेंस में नो अगर पहले लिख देते हैं नो, तो उसका सब्जेक्ट लिखते हैं नो मैन, नो बॉय, नो गर्ल, नो बडी, तो क्या होगा कि नॉट नहीं लगेगा उसमें। तो नो बॉय मे हैव बीन, हो सकता है कोई लड़का नहीं बना हो, इसका नो मैन नो बॉय का मतलब होता है कोई लड़का, ये भी याद रखेंगे। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव ही ये हो जाता है सेंटेंस, नो मैन, ठीक है, नो मैन मे नॉट, अब ये गलत हो गया, ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे नो मैन मे हैव बीन, ठीक है, हो सकता है कोई आदमी नहीं बना हो। दोस्तों ये था इसका नेगेटिव का सिंगुलर वाला पार्ट। अब देखिए प्लूरल पार्ट देखते हैं, बी मे नॉट हैव बीन, हो सकता है हम नहीं बने हैं, हम लोग नहीं बने हैं। यू मे नॉट हैव बीन, यू मे नॉट हैव बीन, हो सकता है तुम लोग आप लोग नहीं बने हो। दे मे नॉट हैव बीन, हो सकता है वे लोग नहीं बने हो। देयर, देखिए ये जो दे आया, दे 3 के लिए आया था, सी, ही, ठीक है, और ये इट, 3 सेंटेंस के लिए सिर्फ एक ही आया दे। अब हिज के लिए देयर हो गया, हिज ब्रदर का देयर ब्रदर, तो देयर ब्रदर यहाँ ब्रदर्स हो जाएगा, देयर ब्रदर्स में नॉट हैव बीन, हो सकता है वे सबके भाई, सब ये भाई लोग नहीं बने हो। मेसर्स राहुल में नॉट हैव बीन, हो सकता है राहुल लोग नहीं बने हो। द बॉयज हु मे नॉट हैव बीन, हो सकता है जो सब लड़के नहीं बने हो। मेसर्स मोहन सिस्टर्स में नॉट हैव बीन, हो सकता है मोहन लोग की बहनें नहीं बने हो, मोहन लोग की बहन सब नहीं बनी हो। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, क्योंकि इस स्लाइड में इसका प्लूरल जो है नो मैन नो बॉय का प्लूरल नहीं होगा, अगर मान लीजिए नो बॉय यहाँ पर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे
ये फॉल्स हो जाएगा, नो बॉय का नहीं होगा यहाँ पर। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और नए सेंटेंस फॉर्मेट के साथ दोस्तों। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।